तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। सैफ, सामिया तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। हम साथ रहना चाहते हैं, ये तलाक लेना चाहते हैं। बकवास कर रहे हैं। मैंने इससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये जबरदस्ती। हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, एक डर रही है, तुम्हारे सामने नहीं बोल रही है ये। सामिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, बता दो इसे। अच्छा मौका है सैफ से बात करने का। सैफ साहब, आपने रजिया को कहीं देखा है? पूरा घर देख लिया, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। आप सर्वेंट क्वार्टर में चेक कर लें, वो वहाँ होंगी। आप बहुत अपसेट लग रहे हैं, आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। मुझे आपको नहीं अपसेट देखकर बहुत दुख हो रहा है। सामिया ने बहुत गलत किया आपके साथ। आपने उसे जिंदगी की हर खुशी, हर आसाइश दी, लेकिन वो। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या बुरा किया सामिया ने? यही जो इस घर में हुआ, मुझे तो पहले ही पता था। आपको एक ना एक दिन जरूर मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा मुझे? आप कहना क्या चाह रही हैं? तौबा तौबा, कैसे कर लेती है मिस सामिया ये सब? एक बच्चे की माँ होते हुए मैंने तो पहले भी कई बार उस शख्स को इस घर में आते जाते देखा है। फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं किसी का घर खराब करना नहीं चाहती। Shut up! Just shut up! आपको जिस काम के लिए रखा है आप उस पर तवज्जो दिया करें। इसके पर्सनल मैटर्स पे बोलने का आपको कोई हक नहीं है। जाइए, जाकर अपना काम करें। आज जब शाहिद घर से निकलेगा तो मैं अम्मी से मिलने चली जाऊंगी। उनसे माफी मांगूंगी, उनसे कहूंगी कि वो मुझे माफ करें और अपने साथ रख लें। फिर मैं शाहिद से खुला ले लूंगी। कब तक वापस आओगे शाहिद? मैं तो शाम तक वापस आऊंगा। क्यों, तुझे कोई काम है? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। तो फिक्र ही न कर, मैं बहुत जल्द तुझे यहां से बहुत दूर ले जाऊंगा। कहाँ? मेरे और तेरे नए घर में, जहां तुझे रोज रोज ना तो अब्बा को देखना होगा और ना ही इस गंदे माहौल को। अभी तो जाओ तुम, देर हो रही होगी ना तुम्हें। मैं शाम में तेरे लिए कुछ खाने का लेकर आऊंगा, कुछ बनाइयो नहीं। सामिया, वो शख्स हमारे बेडरूम तक कैसे पहुंच गए? तुम्हें पहले ही मुझे उसकी फोन कॉल के बारे में बताना चाहिए था। बेशरम बेगैरत, तुम क्या समझती हो? तस्वीर बहाकर तुम सैफ को बेवकूफ बनाती रहोगी? कब से ये गुल खिला रही हो तुम? क्यों आया वो आदमी तुम्हारे कमरे में? आप भी मुझे गुनहगार कह रही हैं? अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारी चालाकियां। सैफ तुम्हें बहुत जल्द इस घर से निकाल देगा। बेहतर यही है कि तुम अपना इंतजाम कर लो, निकल जाओ इस घर से अभी। क्या कहे जा रही हैं आप? क्यों मेरे हंसते बसते घर में इस तरह की बात अपने मुंह से निकाल रही हैं? इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। दौलत की लालच में तुमने सैफ को फंसाया था, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है।
समझी तुम? मैडम आप यहाँ चलें प्लीज अपने रूम में, आपकी दवा का वक्त हो गया है। तुम धोखा दे रही हो सैफ को। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी तुम्हें। कुछ नहीं यार, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। यार तुझे अभी फैक्ट्री में नौकरी दिलवाई थी, क्या हुआ उसका? अबे वो भी कोई काम है क्या? वो शिफ्ट वाला, सुबह 7 बजे वाला, उसके लिए सुबह 5 बजे उठ के निकलना पड़ता है बाबू, जो मेरे बस का काम नहीं है। एक तो तेरी तबीयत भी ना अमीरों वाली है। खैर छोड़, क्या करेगा ये बता। सोचा है कुछ, कोई ऐसा काम, ऐसा एक काम जो एक मर्तबा करो और महीने भर बैठ के खाओ। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है भाई? है ना, अपने मुन्ने भाई नहीं है, वो टीपू की गली में जो रहते हैं। वो मुन्ने भाई? भाई वो बहुत बड़ा डकैत है। तो छोटी मोटी चोरी हम भी कर लेंगे, क्या जा रहा है? क्या कह रहा है शाहिद, आसान काम नहीं है ये। वो इतना मुश्किल काम भी नहीं है वो। देख, ये सिर्फ डर का खेल है, थोड़ा सा डराओ और ढेर सारा खाओ। तब तूने फैसला कर लिया है, तूने यही करना है। तुझे मेरी नीयत पे शक है? तुझे लगता है मेरी नीयत में कोई खोट है? मैंने फैसला कर लिया, अपनी सीमी की खुशियों के लिए मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, और मैंने प्लान भी बना लिया इस काम को करने के लिए। देख ले यार, फंसा मत दियो। मेरी जान, थोड़ा बहुत डर तो है, लेकिन मजे बहुत ज्यादा है। अब तुझे करना है तो हाँ बोल, नहीं तो मैं तो करके ही रहूंगा यार। अल्लाह हाफिज। यार नाराज क्यों हो रहा है यार? करते हैं ना कुछ, दोस्त है अपना तू, तेरी खातिर तो कुछ भी करे। मेरा शेर। सुफियान की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने उस शख्स को यहाँ नहीं बुलाया, झूठ बोल रहे हैं वो। कोई तुम्हारा और मेरा रिश्ता खराब करने की साजिश कर रहा है। तुम्हें मेरा एतबार नहीं है, अपनी बीवी का। कोई भी एक शख्स आके मेरे किरदार पे कीचड़ उछालेगा और मैं तुम्हारी नजरों से गिर जाऊंगी। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? कोई शख्स कैसे किसी के कमरे में इस तरह दाखिल हो सकता है? कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सैफ ने वैसा क्यों नहीं किया जैसे मैंने सोचा था? मुझे तो लगता था वो धक्के देकर सामने को घर से निकाल देगा, मगर वो तो बदस्तूर मेरे सामने इस घर में विराजमान है। हेलो। हेलो जुनैद, आपने मुझसे गलत बयानी की थी सामिया और सैफ के बारे में, कि सामिया उस घर में खुश नहीं है। ये तुमसे किसने कहा? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सैफ का रद्द-ए-अमल नाकाबिले यकीन है। अरे ये सब होने के बाद तो उसे सामिया को धक्के देकर घर से निकाल देना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही तो मैं भी सोच सोच के परेशान हूँ कि आखिर सैफ ने ऐसा क्यों नहीं किया। इसलिए कि सैफ सामिया से मोहब्बत करता है, उसे पूरा भरोसा है सामिया पे कि वो गलत लड़की नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है कि उसके जहन से ये बात निकालो और उसे मजबूर करो कि वो उसे तलाक दे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा।
मैंने आपके कहने की वजह से दो प्यार करने वालों के दरमियान दरार डालने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे यकीन है कि सामिया सैफ के साथ पुरसुकून और खुशियों भरी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप इन दोनों के बीच में कोई रुकावट बनी ना तो ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो लगता था तुम सामिया को पसंद करते हो, उसे हासिल करना चाहते हो। गलत कह रही हैं आप। मैं सामिया को हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि मैं सामिया को खुश देखना चाहता हूँ। और आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं सामिया की खुशियों में रुकावट बना। तो इसका मतलब है कि तुम... जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। अब मेरी वजह से सामिया को मजीद कोई तकलीफ नहीं होगी। बेहतर यह है कि आपकी बात आ जाए। और अगर आपने सैफ और सामिया के दरमियान आने की कोशिश की तो आपको राह रास्त पर लाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। कहाँ जा? हाँ जा रही है तू? एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। खबरदार, एक कदम भी बाहर मत निकालियो, खतरनाक इलाका है, कोई तुझे उठा के ले जाएगा। अपनी हिफाजत करना आती है मुझे। हाँ, मैं तो भूल गया था, तू भी भतीजी की तरह मर्दमार औरत है। लेकिन तूने अगर एक भी कदम बाहर निकाला ना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपकी धमकियों से नहीं डरने वाली, और वैसे भी शाहिद की बीवी हूँ, आपके गुलाम नहीं जो आपके इशारों पे चलूंगी। बड़ी लंबी जबान है तेरी। अंदर चल, अंदर चल। काटना पड़ेगा इसे। सामिया, मैं बार बार इस मौजू पर बहस नहीं कर सकता। बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। अब इन बातों का क्या फायदा? जो होना था वो हो गया। सैफ, क्या हम फिर से अपनी वही मोहब्बत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकते? किसी एक शख्स के आ जाने से हमारी खुशियों भरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गिरा मुझे उससे नहीं है, तुमसे। तुम्हारी कई बार उससे फोन पर बात हुई और तुमने मुझे एक बार भी बताना मुनासिब नहीं समझा। मैं उस गलती की माफी मांग चुकी हूँ। अच्छा बस, हम इस बारे में क्यों बहस कर रहे हैं? घर में जो खेल खेला जा रहा है, मुझे सब समझ आ रहा है। कौन सा खेल? वक्त आने पर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा।
हाँ अब्बा बोल। हाँ हाँ भाग गई, तेरी बीवी भाग गई भाई। ये क्या बकवास कर रहा है तू? कहाँ गई वो? कैसे गई? किसके साथ गई? कुछ तो बोल के गई होगी। अरे अपनी अम्मा के पास गई होगी, और कहाँ जाएगी वो? मैंने तेरे को मना किया था ना उसके पास जाके कोई बात नहीं करियो। मैं खुद आके करूंगा उससे बात। अकल के दुश्मन, मैं उससे कुछ क्यों बोलूंगा? मुझे तो पहले दिन से ये पता था। हो गया वो जो होना था। अब बातें बंद करो, जल्दी से घर आ। अब तो फोन रख, मैं आ रहा हूँ। क्यों जला रहे हो खुद को? भाभी से बात करोगे तो किसी नतीजे पर पहुंच पाओगे। उसी नतीजे से तो डर रहा हूँ। अगर सामिया ने जुनैद को खुद बुलाया हो तो। सैफ पॉजिटिव सोचो, तुम क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हो? मोहब्बत इंसान को डरपोक बना देती है। मैं फिर किसी पर इतना यकीन, इतना भरोसा कैसे करूँ? हो सकता है जुनैद कोई खेल खेल रहा हो और भाभी बेचारी। उसको तो मैंने समझा दिया, वो कभी भी मुझे और सामिया को हमारी मर्जी के बगैर मिलने की जुर्रत नहीं करेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जैसे तुमने बताया है कि भाभी बोल रही थी कि जुनैद उनकी मर्जी के बगैर कमरे में आया था, तो उसको घर में दाखिल करवाने वाला कौन था? कहीं अगर ये खेल ताइमी कर चाहे हुआ है तो कुदरत की तरफ से इतनी बड़ी चोट खाकर भी उनका वक्त नहीं आया। ठीक है, फिर अपने किए का वो खुद ही भुगतेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी हालत तो इन बिखरी लहरों की तरह हो चुकी है। साहिल पर आती हैं और एक लम्हा रुके बगैर वापस चली जाती। मेरे अंदर की लहरों का शोर इन लहरों से कहीं ज्यादा है। कहीं मेरे अंदर की बेचैनी मुझे घेर के न रखते कि ना मैं साहिल का रहूं ना समंदर का। वीरा हुआ मन का नगर, कैसे करूं मौला बसर। हुई धूल में बेगुगे बसम, मेरा पूर पूर हुआ चूर चूर, हुआ चूर चूर। साहिल, तू क्यों निकली घर से? मैं अपनी अम्मी से मिलने मैंने तुझे मना किया था ना। देख मैं यहाँ पे तमाशा नहीं करना चाह रहा, चल बैठ मेरे साथ, बैठ। साहिल मेरा हाथ छोड़ो। तुझे जब 1000 मर्तबा मना किया है कि तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, तो तू घर से बाहर क्यों निकली? क्योंकि मैं अपनी अम्मा से मिलने के लिए गई थी। मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए। लगता है तू भी अपनी माँ की तरह ना पागल हो गई है। जो मुंह में आ रहा पके जा रही है। कुछ सोच। मैं पागल नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। ये तू कैसी बातें कर रही है? होश में आ, होश में आ, सोच तू क्या कर रही है। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुझे इस घर से मसला है ना, तुझे अब्बा से मसला है ना, मैं सब छोड़ दूंगा। मैं तेरे वास्ते सब चीज कुर्बान कर दूंगा, तू बस मेरे साथ। नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं।
मैं बस तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। प्लीज मुझे मेरी माँ के पास छोड़। अरे तेरी माँ पागल हो गई है, वो तुझे अपने साथ नहीं रख सकती। ये बात तेरे समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे छोड़ के क्यों जा रही है? मुझसे मोहब्बत करते हो ना तो प्लीज मुझे तलाक दे दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी हूँ, शायद मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। ये तू तलाक जैसा गंदा लफ्ज बार बार अपनी जबान में क्यों ला रही है सिमी? तू भूल गई कि तूने खुद ही तो मेरे साथ निकाह पढ़वाया था। तू क्यों ऐसी मेरा हाथ बातें कर छोड़ो रही है? शायद। तू क्यों है? शायद मेरा हाथ छोड़ो। सिमी हेलो अम्मी, सिमी बात कर रही हूँ। यहाँ क्यों आई थी? मत आया करो। प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दे दे। मुझे यहाँ नहीं रहना अम्मी। कितना समझाया था तुम्हें, कितनी मिन्नतें की थी तुम्हारी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब कोई फायदा नहीं है। अम्मी मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं शायद से खुला ले लूंगी अम्मी। मुझ पर अब तुम्हारे इन आंसू का कोई असर नहीं होगा सिमी। जब मैं तुम्हारी मिन्नतें करती रही, रोती रही, तब तुम कहाँ थी? अम्मी प्लीज इस तरह मत कह, यहाँ एक दिन भी नहीं गुजार सकती, मेरा दम घुटता है अम्मी इस घर में। मैं अब कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरे जख्मों को हरा मत करो। तुम्हारा सोचती भी हूँ तो नेहा की मरी हुई शक्ल मेरे सामने आ जाती है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आइंदा ना यहाँ आना, ना मुझे फोन करना। अम्मी, अम्मी, सिमी रुक जा। सिमी मत जा इन लोगों के साथ, मत जा। मेरी बात मानने में तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सिमी रुक जा। है जौहर है अम्मी मेरा, वही मेरा ससुराल है। नहीं सिमी, दुआ दे कि मुझे रुक सकती। अब क्या हुआ, कुछ तो बोलो। मैं पहले सैफ को लेकर सामिया के लिए जितना परेशान था, अब सामिया को लेकर सैफ के लिए उतना ही परेशान हूं। वो क्यों? मुझे नहीं पता था कि सैफ इतना कुछ हो जाने के बाद भी सामिया को कुछ नहीं कहेगा। उल्टा उसने मुझे ही कमरे से जलील करके निकाल दिया। यानी तुम गलत थे सैफ के बारे में? हाँ, इससे साफ जाहिर है सैफ ना सिर्फ सामिया से मोहब्बत करता है, बल्कि सामिया पे मुकम्मल भरोसा भी करता है। फिर तो तुमने वाकई गलत कर दिया सामिया के साथ। हाँ, मुझे अफसोस है,
सामिया के लिए अच्छा करने चला था और बुरा कर बैठा। अब भी अगर कुछ नहीं बिगड़ा तो सैफ से बात करो। क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं सैफ के पास? क्या कहूंगा उससे कि जिस सामिया से मैं मोहब्बत करता हूँ आज उसी सामिया को मैंने बर्बादी के दौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया। जुनेद, जब नीयत साफ हो और जुबान पर सच हो तो सामने वाले को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम ठीक कह रहे हो यार, ये हालात मैंने ही पैदा किए हैं और अब मुझे ही इसका सुधार करना होगा। लेकिन मुझे फिक्र है कि कहीं वहां गुलनाज बेगम ने सैफ को और भड़का ना दिया। मेरा नहीं ख्याल, फिर भी तुम देर नहीं करो सैफ से बात करने। यार मैं सामिया की खुशी के लिए सामिया के बगैर तो जिंदगी गुजार सकता हूँ, मगर इस गिल्ट के साथ नहीं कि मैंने उसके साथ ज्यादती की है। पता नहीं वो मुझे माफ करेगी भी या नहीं। कौन है? अच्छा हुआ शाहिद, आज सामना हो गया तुझसे मेरा। यहाँ क्यों आया? मैं तेरे पास आ रहा था ना। झूठ मत बोल शाहिद, मैं तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। कई बार तुझे फोन भी किया और तू मेरा फोन काट रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहता हूँ ना मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तू जा भी यहाँ से। इतनी आसानी से तू मेरा पैसा नहीं खाएगा। मैंने कोई पैसे वैसे नहीं खाए, थोड़ा वक्त दे मुझे, मैं तेरी पाई पाई लौटा दूंगा। तेरे कहने पे शायद जान पे खेल के डकैतियां मारी हैं और तूने कसम खाई थी कि जो भी माल होगा हिस्सा आधा आधा। घर पे आके डकैती की बात क्यों कर रहा है? तुझे पता है अब्बा होता है, शादी के बाद 100 खर्चे होते हैं। तेरी रकम खर्च हो गई मुझसे, मैं लौटा दूंगा तेरे को। पुलिस हमें पागलों की तरह ढूंढ रही है, मुझे ये शहर छोड़ के जाना है। तू मेरा पैसा खा चुका है। तो उधार नहीं खाया तेरे से, कह रहा हूं ना तेरी रकम लौटा दूंगा। थोड़ा वक्त है मुझे, अभी तू यहाँ से। सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ तुझे, वरना अगली डकैती तेरे घर पे। याद रखना, भूलना मत। मैं चाहते हुए भी सैफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। सोचा था सामिया को जलील और रुस्वा करके इस घर से निकालकर सैफ को टूटता हुआ देखूंगी, बिखरता हुआ देखूंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस शिद्दत से मुझ में सैफ से शिकस्त खाने का एहसास पड़ रहा है, इतनी ही मेरे अंदर सैफ से नफरत भी बढ़ती चली जा रही है। ये नफरत मुझे जला देगी। मेरा सर फट रहा है। क्या हुआ मैडम? ये ले मेडिसिन ले, फौरन आराम करें, सोने की कोशिश करें। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरी माँ मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, मेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं। शायद कि अब्बा मुझे अपने इस घटियापने में शामिल करना चाहते हैं। मैं क्या करूं? मैं जीने का कोई फायदा नहीं। कुछ भी नेहा की तरह चले जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। साहब है घर पर? नहीं भाई, उसको इजाजत नहीं आपको, उसने मना कर दिया। मुझे साहब से बात करनी है। नहीं, उसने मना किया। सैफ, इजाजत नहीं है, मुझे बात करनी है। सैफ प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुन, फिर चाहे तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, चले जाओ यहाँ से। फिर आगे तुम?
फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद करनी। अब कौन सा नया बुतान लगाने आए हो तुम मुझ पे? नहीं, बुतान लगाने नहीं आया हूं मैं तुम दोनों से माफी मांगने आया हूं। तुम दोनों को अलग करने के लिए मैंने सामिया पे संगीन इल्जाम लगाया था। और अब मैं जान चुका हूं कि सामिया तुमसे और तुम सामिया से मोहब्बत करते हो। तब क्या चाहते हो तुम? तुम चाहे मेरी बात को सच मानो या ना मानो, लेकिन मैं सच कहूंगा। मैं समझता था कि सामिया के अंदर जो कमी है उस वजह से तुम इससे नफरत करते हो। मुझे लगता था ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है, जबकि मेरे लिए सामिया की खुशियां सबसे ज्यादा अजीज हैं। और मेरे इन शुकूक को गुलनाज आंटी ने यकीन में बदल दिया। तो तुम ये कह रहे हो कि तुमसे ये सब ताई अम्मी ने करवाया? हाँ, अगर यकीन नहीं आता तो उन्हें यहां बुलाकर पूछ सकते हो मेरे सामने। मुझे माफ कर दो सामिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मगर दिल में शदीद गिल्ट था इसीलिए मैं आ गया, मुझे रहा नहीं किया। सैफ, तुम कभी सामिया से बदगुमान मत होना। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारी जिंदगी में सामिया जैसी लड़की है, और मुझे यकीन है कि तुम इसे खुश रखोगे। मैं आज के बाद तुम लोगों को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वापस इंग्लैंड जा रहा हूं। बहुत ख्याल रखना सामिया का। शाहिद, शाहिद बाहर आ! कहाँ है तू? शाहिद, बाहर! घर में क्यों आया था? जो मना किया था यहाँ पे नहीं आया। मैंने कहा ना मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं तेरे पैसे दे दूंगा तेरे को लाके, तू जा भी। मुझे पुलिस ढूंढ रही है, मुझे शहर छोड़ के जाना है। तू कहीं पे भी जा। चाहिए। तू इसे नीचे रख। मैं तुझे जान से मार इसे दूंगा। नीचे रख। शाहिद देख, शाहिद, शाहिद। सिमी, 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 सिमी। सारी उम्र आप अपने करीबी रिश्तेदारों की जिंदगी को तबाह करती आई हैं, लेकिन आज जो जहर आपने मेरे और सामिया के रिश्ते में घोलने की कोशिश की है, उसका हम पर कोई असर नहीं हुआ और ना होगा। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप पागलपन का ढोंग कर रही हैं। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी या मैं भूल जाऊंगी कि नेहा की मौत के जिम्मेदार तुम हो? सीमी को बर्बाद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमने किया ये सब कुछ। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहती हूँ और मैं देखूंगी। और जो कुछ आप मेरे साथ बचपन से करती आ रही हैं, वो भी मेरा कसूर है। नहीं दाइमी, गलती आपकी है। नेहा की मौत की जिम्मेदार भी आप हैं और सीमी की बर्बादी की जिम्मेदार भी आप हैं। बहुत बोलना आ गया है ना तुम्हें?
मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ हथियाने के बाद मुझे इस घर के अंदर कैद करके रखा है तुमने। लेकिन खुदा की लाठी पे आवाज होती है, तुम फंसोगे, जरूर फंसोगे एक दिन, तुम्हें सजा मिलेगी। अपने आप को झूठी तसल्लियां देना बंद करें दाइमी। अगर अब किसी और को आपकी वजह से कोई नुकसान पहुंचा तो आप खुद उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगी। मैडम आपकी बेटी सीमी को गोली लग गई है, उसकी डेथ हो गई। ये नहीं हो सकता। सीमी, हिलना नहीं बिल्कुल। साहब ये इसके एक साथी भी है और ये बहुत सारी वारदातों में मुलविस भी है बंदा। कहाँ है तुम्हारा साथी? कैसा साथी साहब? कोई नहीं है मेरा। लेके चलो उसको, अरेस्ट करो उसको। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ, लेके चलो उसको। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ। आप सो कीजिए ना। नित वसदा रवि ढोला जिद तेरे तो मैं वार देवा तेरे रंग इच रंग गए तेनू दिल दी मुहार देगा नहीं इश्क की कोई इंतहा मेरे हम नशी मेरे हम नवा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुझे अपना कहने की चाह में ना रहा किसी से भी सिल। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? यावर, ये इस कमरे में कैसे आया? पूछो इससे। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है, इतनी उल्टी सीधी बातें करता है ये मुझसे। कभी पूछ तो मैं बताऊंगी तुझे क्या खबर। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे अपना चेहरा मत दिखा, चेहरा मत दिखा, चेहरा मत दिखा, हुई धूल में गुगे बसम मेरा पूर हुआ चूर चूर नहीं कुछ बचा दिल जार में हुई फना तेरे प्यार में तेरे प्यार